जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स रियल नंबर्स चैप्टर्स लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इसके प्रीवियस सेगमेंट को देखा होगा। इसी कंटिन्यूएशन में एक लास्ट सेगमेंट है जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टेड हैं, इनको आप देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें। सेफ ऑफ टू नंबर्स 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Then the value of m is what? Then the value of m is what? We have to find the value. मैंने मैथ्स के लिए एक स्पेशल तरीका बताया था, what is given and what we have to find. क्या given है और क्या find करना है. That is two important thing. So you have to understand what is given. HCF of two numbers, namely 65 and 117, are given in the form of 65m minus 117, and you have to find the value of m. So starting from this one, we know that (65). So one thing very important, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Division algorithm जो है यूक्लिड्स ने जो कुछ प्रॉपर्टी दिया है, क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, राइट है ना? आपने सुना होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिविजन, आई मीन बी। यहाँ यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है और समझना भी है कि जो रिमाइंडर होगा वह 0 से बड़ा या बराबर लेकिन डिवीजन से छोटा होगा एट एनी कॉस्ट। यह डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अकॉर्डिंग आप हम ध्यान देंगे, एचसीएफ फाइंड करने का तरीका हमने दो देखा था, दो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें से दो हम जिसकी चर्चा किए थे प्रीवियस सेगमेंट में, उसमें 65 एंड 117, 65 और 117। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से अगर हम डिवाइड करके निकालते हैं तो इस केस में जो लास्ट डिवीजन होता है दैट विल बी द एचसीएफ, राइट? सो 65 से पहले हम इसको डिवाइड कर ले, एक रफ काम करते हैं इधर 65 चाहिए 7 इसका सब्ट्रैक्ट करें -17 एंड 2 5 52 एंड 52 65 1 52 3 1 52 13 4 are 52, that is 0. It can be written as an, लिखेंगे इसको, we know that 65 and 117 by division algorithm 117 is equal to 65 into 1 plus में 52 and 65 is equal to dividend is equal to division into quotient plus remainder, and second 65 is equal to 52 multiplied by 1 plus 13 and 52 is equal to 13 multiplied by 4 plus 0, then 13 is the required HCF. ये गिवन क्या था यहाँ पे, ये HCF of two numbers is expressible in the form of 65 and minus 117. So 13 according to question 13 is equal to 65m minus 117। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना है। एक्चुअली ये गिवन था, मैंने बोला दो टर्म देखे हैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। एचसीएफ विल बी 65m minus 117. So 65m is equal to 117 plus 13. 65m is equal to 130. Therefore m is equal to 130 divided by 65, that is 2, and m is equal to 2. m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2, राइट? सो समझने की बात है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो दैट्स व्हाई m is equal to 2. One other question, right? First question I have completed right now.
आपने समझ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर हैं, जिसमें आप समझेंगे किस तरह से वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड करना है। नहीं, ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसकी बारी है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967, 2053 एंड 967, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा हुआ है कि बच्चों को यह बात मैं कितनी बार बताया कि यह बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। देयर आर टू नंबर्स, नेमली 2053 एंड 967 आर गिवन एंड लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में हमने नाम लिया है उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू गिवन है। तो कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। लार्जेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। लार्जेस्ट नंबर केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एचसीएफ निकालनी है, व्हिच डिवाइड्स 2053 एंड 967, इनको डिवाइड कर पाए, राइट है, इसका एचसीएफ निकाला है। लेकिन सीधा इतना क्वेश्चन नहीं, इसके साथ कुछ कंडीशन जोड़ दिया उन्होंने, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, यानी यह 5 और 7 जो है क्रमशः, आई मीन पहले वाले में 5 बचना चाहिए, दूसरे वाले में 7 बचना चाहिए। इसका मतलब जो बचना चाहिए वो हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। सिंपल, याद कर जाओ, मेरे पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का कि वी हैव टू नंबर्स हैं, वी हैव क्या गिवन है 2053 एंड 967, राइट है। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 and 7, तो पहले वाले से रिस्पेक्टिवली, तो पहले वाले से 5 बचना चाहिए। 2053 माइनस जितना बचना चाहिए उतना हम पहले माइनस कर देंगे, जितना बचना चाहिए उतना हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तभी तो पूरी डिविजिबल हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है कि वह इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वही तो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब एडजस्ट डिवीजन, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगी, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करनी है। इसी प्रॉपर्टी कारण उसको हम हाईएस्ट बोलते भी है। वैल्यू निकलती है छोटी लेकिन बोलते हैं हम लार्जेस्ट नंबर, आई मीन हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस वन एंड दिस वन, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि उतना बचना चाहिए उसको हम माइनस कर लेते हैं, और वह नंबर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, किस सेंस में, उसको डिवाइड कर पाए ताकि रिमाइंडर 0 हो जाए। यानी इस जो वैल्यू आएगी वह इनको डिवाइड करेगी तो 5 बचना चाहिए, इनको डिवाइड करें तो 7 बचना चाहिए। जो बचना चाहिए उसको हम पहले ही माइनस कर लेते हैं, यानी 2053 से इसको माइनस करेंगे एंड 967 minus 7, we will get 2048 and 960. 2048 and 960. There are two numbers. Now the largest number will be LCF of 2048 and 960। अब जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, राइट है ना। अब आपको तरीका बताया था मैंने, ग्राफ डायग्राम इधर कर लेते हैं, 960 है और 2048 है। ये लॉन्ग डिवीजन तरीका जो आप ग्राफ में करना ही होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं और फर्स्ट रिमाइंडर से फर्स्ट डिविजन को, सेकंड रिमाइंडर से सेकंड डिविजन को, सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहता है तब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना जाए। देन लास्ट रिमाइंडर विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। सो 960 टू जा ध्यान देना, 0 6 टू जा 12, 9 18 और 19, राइट है ना, 8 2 1, ध्यान से सुनना है, 8 2 1 क्या कैंसिल हुआ। देन फर्स्ट रिमाइंडर से फर्स्ट डिवीजन को 960, 128, 12 7 जा 84, 7 टाइम्स में कर दो अपन, 7 टाइम्स में 8 7 56, 5 7 2 14 और 5 14 और 5 19, 1 7 और 8, 4 15 6 कैंसिल हुआ, 64 से 128, 2 टाइम्स में 128 पूरी कैंसिल हो गई, राइट। देन रिमाइंडर 0 हो गई तो लास्ट डिवीजन में 64 आपका एचसीएफ हो गया। 64 क्या हुआ यहाँ पे, एचसीएफ हो गया, राइट है ना।
तो इसको आप लिख दीजिए, यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम के प्रॉपर्टी से आप इसको लिख दीजिए ऐसे, therefore 2048 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट 960 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में रिमाइंडर 128, ये पहला स्टेप। फिर इसको ढक देंगे, इससे लिखेंगे 960 इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाई 7, 128 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 64। फिर 128 को इधर लाएंगे, 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2, 64 इंटू में 2 प्लस में 0। आई मीन इस तरह से हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे, और यह स्टेप चलता जाएगा तब तक जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। देन रिक्वायर्ड ऐसे विल बी लास्ट डिवीजन, आई मीन एचसीएफ हो जाएगी, राइट है ना। तो ये आंसर हुआ आपका। क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस वन एंड दिस वन, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, है ना। इसका मतलब अब हमने जो निकाला है नंबर वह 64, वह एक रिक्वायर्ड नंबर हुआ जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे। इसमें 7 बचना चाहिए, इसमें 2053 में 5 बचना चाहिए। जरा हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि आपको यह तसल्ली भी हो जाए कि इसे आपको दिया 967 है, हमने किससे डिवाइड करना है, 64 से। 64 1 64 वो बचे कितना है यहाँ पर 2 3 2 3 7 64 5 जा 5 4 22 6 30 32 7। देखा आपने 64 से डिवाइड किया 967 को तो 7 रिमाइंडर बचा। इसी तरह आप 2053 को 64 से डिवाइड करेंगे, 64 से 2053 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 5 रिमाइंडर बचेगा। मेरा कहना यह था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को एक साथ, मैंने बहुत बार बोला है, एक साथ में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़ो आप, है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 2053 and 967 leaving 5 and 7 respectively as a remainder। सेंस क्या है कि मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करनी है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो क्लिक किया कि वी हैव टू फाइंड एचसीएफ which divides 2053 9। कभी कभी यहाँ 3 नंबर्स भी गिवन होते हैं, फिर इस तरह से 2 गिवन है, उस तरह 3 गिवन होता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें भी 5 7 9 सपोज लिखा हुआ है, उतना रिमाइंडर बचता है, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव मैनर। आई मीन इन गिवन नंबर्स से हम क्रमशः उसको माइनस कर लेंगे, पहले वाले से पहले वाले को, दूसरे वाले से दूसरे वाले को, तीसरे वाले से तीसरे वाले को, रिस्पेक्टिवली का मतलब यानी 5 और 7 बचना चाहिए। इसका मतलब इसमें 5 बचना चाहिए, इसमें 7 बचना चाहिए, तो उसको पहले माइनस कर लेंगे। जो बच गया अब उसकी ही एचसीएफ निकलेगी, तभी तो लार्जेस्ट नंबर निकलेगा। उन नंबर्स को डिवाइड करके इतना बचना चाहिए। अगर यह नहीं दिया हुआ है सीधा एचसीएफ निकलेगा, अगर यह नहीं दिया हुआ है, अगर हम इसको ओमिट कर दें यहाँ से, डायरेक्ट एचसीएफ, राइट है ना। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 410 751 एंड 1030 सो एज टू लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखो अब क्या समझना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट। अभी मैंने बोला था लार्जेस्ट के केस में क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ फाइंड करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 410 751 एंड 1030। अब इनको डिवाइड करें तो लार्जेस्ट नंबर होगा, इसलिए उसको हम डिवाइड करने की बात हम करें। एंड लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसमें बोला कि 5 एंड 7 डिफरेंट रिमाइंडर्स थे, इसमें क्या है 7 इन ईच केस। आई मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ऑल दिस। हमें क्या करना है, सभी से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, याद कर जाइए प्लीज, है ना। इस केस में अगर स्मॉलेस्ट लिखा होता तो हम उसमें क्या 7 प्लस करते। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन इस तरह के, है ना। इस केस में इसको देखिए, है ना, इस क्वेश्चन की ओर आइए, राइट। तीसरे क्वेश्चन की ओर क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है यानी एचसीएफ फाइंड करनी है। 410 751 एंड 1030। 400 वी हैव, हमें गिवन क्या है
410, 751 and 1030, right? And ये तीन नंबर्स गिवन है. So as to leave the remainder 7 in each case. हर में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए. अभी मैंने बोला था जो बचना चाहिए वो पहले ही आप माइनस कर लो, यानी 410 माइनस 7, 751 माइनस 7 एंड 1030 माइनस 7. आपको सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही है, यूजुअली आप माइनस कर लेंगे. 403 744 744 and 1023. These are the numbers. We have to find the greatest number. So we have to find the SCF of all these. क्या करना है now? The greatest number will be SCF of 403, 744 and 1023. ये जो वैल्यू हमने लिखे हैं इसकी एचसीएफ जो होगी वह आपका आंसर होगा. अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यही तरीका है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं. देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से. हम इन दोनों तरीका हमारे पास और भी है, लेकिन हम इसी मेथड का यूज करेंगे. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का 744 से 1023 को ले देते हैं. 744 से 1023. ऐसे जो काम जो हम करेंगे, ये काम रफ में करेंगे, बगल में एक लाइन खींच के, और इधर उसको हम लिखेंगे तरीके से 744. I mean 13 minus 4 यानी 9. 13 minus 4, 13 minus 4 that is 9. 11 minus 4 यानी 7. 9 2 279 यानी 744. 1 9 to 18, 1 2 9 to 18, 7 14 15, 2 to 4 5 6. 14 minus 8 6. 3 13 minus 5 8. 6 minus 5 1. 186 से 279 को आप डिवाइड करो. 186 is a 3 1 1. 186 113. I mean 3 7 113. 73 113 है. 173 आप यहाँ ले लो इसे. 73 से 1 टाइम्स में 0 3. 73 से 2 60 से 13. इसकी एचसीएफ क्या आ रही है? 1 आ रही है. व्हाट नॉनसेंस आइडिया. हम लोग 186 है ना, 279 है. 193 अब जो 17 माइनस 8 17 माइनस 9 ये 93 होगा. दैट इज 93 से अब 186 हो. 93 टू जा यहाँ पर कितना हुआ? 93 186. आई मीन ये कैंसिल हुआ, 0 हो गया. तो जो लास्ट डिवीजन जो होता है वह एचसीएफ होता है. 93 इज एचसीएफ, राइट. तो पहले वाले केस के लिए हम यहाँ पर जो तरीका है लिखने का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें ये क्या हो जाएगा? 1023 इज इक्वल टू 744 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 279. फिर आप 744 को लिखेंगे. हमें 744 इज इक्वल टू 279 मल्टीप्लाई बाई 2. 279 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 186. 279 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 186. फिर अब क्या लिखेंगे? 279 को लिखेंगे यहाँ पर. 279 इज इक्वल टू 186 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 93 एंड सेकेंड वन 186 इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0. अब आप देख रहे हो इस केस में ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको हटा दो यहाँ से ऐसे. तो ये जो वैल्यू है ये तो रफ के लिए मैंने बोला था, रफ करना है. अब इस केस में आपने देखा क्या
जो लास्ट डिवीजन है आई मीन 93 आपका एचसीएफ आ गया। यह तो किसके लिए हुआ था, इन दोनों का एचसीएफ निकाला हमने, नहीं 93 एचसीएफ आ गया। लेकिन एक स्टेप और भी तो है 403। अब 403 को हम इधर रफ नहीं करते हैं, यहाँ पर 93 से 403 को हम डिवाइड करते हैं, यह डिविजिबल होना चाहिए। 93 है, 93 से अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 जा 36, 4 3 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 9 36 37, बचा कितना 1 10 minus 7 यानी 3 31, यहाँ पर 93 3 93, बचा कितना 0 0। ओके गुड। तो इसको हम क्या लिखेंगे नाउ, एंड कर दिए, एंड 403 इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 31, एंड 93 इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 0। आपका ऐसे क्या गया 31, आपका ऐसे भाग यहाँ पे 31। यानी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को, सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट वन था उससे इनको हमने डिवाइड करके एचसीएफ निकाला तो 93 है। अब वो 93 और इनका 403 का एचसीएफ फाइंड करेंगे ताकि क्या वैल्यू आ रही, इस केस में 31 इसका एचसीएफ आया। तो कुल मिलाकर जो 31 जो निकला वो लार्जेस्ट नंबर निकला, एचसीएफ फाइनल एचसीएफ ये हुआ, हेंस 31 will be the largest number that will divide this one and this one, leaving remainder 7 in each case। जरा इसको हम चेक कर लेते हैं, आंसर मेरा ये हुआ, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे, देखिए सपोज किया हमने, आज चेक कर लेते हैं, या आपको चेक नहीं करना है पेपर में, जस्ट आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लीजिए। 410 है सपोज है, इसको हम क्या करते हैं 31 से डिवाइड करते हैं, 31 से कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में लगेगी 31 0 1। अब जो छोटी हो गई ना, इससे वैल्यू छोटी, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, छोटा हो गया, एक और वैल्यू आ जाएगी 0 है, यहाँ पर 31 3 जा है ना 93, बचा 7 रिमाइंडर। और आप देख लीजिए कि फर्स्ट में 7 बचा, आप इसको भी डिवाइड करें 31 से 7 बचेगा, इसको भी डिवाइड करें तो 7 बचेगा। मेरा कंसेप्ट यह था कि क्वेश्चंस को समझिए आप, है ना। क्वेश्चन में क्या आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो माइंडसेट लॉक होना चाहिए। ग्रेटेस्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर फीचर के आधार पर हम ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, कि अगर वह वैल्यू छोटी ही क्यों ना है लेकिन सभी को डिवाइड कर देती है तो वह ग्रेटेस्ट नंबर हुई ना। तो वह कह फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी एचसीएफ फाइंड करनी है, विच विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करेगी 410 को भी, 751 को भी डिवाइड कर देगी, एंड 1030 को भी डिवाइड करेगी। लेकिन सो एज टू, अगर सिर्फ यहाँ ढक दे, कुछ नहीं करे, डायरेक्ट इसका एचसीएफ आंसर होगा, आई मीन इसका आंसर 31 हो जाएगा। सो नहीं, कुछ और आंसर है, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन लगाया है, और कंडीशंस क्या है कि लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर एक केस में 7 बचना चाहिए, तो हर में से 7 माइनस कर दो। कभी कभी आता है 7 नंबर, इससे ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था 5 and 7 रिस्पेक्टिवली था, यही अगर इसमें ला देते तो 5 7 9 कर देते रिस्पेक्टिवली, तो पहले वाले से 5 माइनस करते, दूसरे से 7 करते, तीसरे से 9 माइनस करते। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे और समझेंगे, बनाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर विच में डिवाइडेड बाय 35 30 56 एंड 91। देखो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को बाई पार्ट करके पढ़ना होता है। यू फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढनी है, स्मॉलेस्ट नंबर लेकिन निकलेगी क्या, लार्जेस्ट नंबर। ध्यान से सुनना है कि लिस्ट क्यों बोले, चूंकि इन सबसे कट जाएगी, जो सबसे कट जाती है वो छोटी वैल्यू हो गई, जो सबको काट देती है वो बड़ी वैल्यू हो गई, यह याद रख लेना है। तो लिस्ट नंबर ढूंढना है यानी एलसीएम फाइंड करनी, पहला कंसेप्ट माइंड में लॉक हो जाना चाहिए। एंड लिव्स द सेम रिमाइंडर, सब में समान शेष बचना चाहिए, कितना 7, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। सिंपल सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन है वी हैव, जो नंबर्स गिवन है हमारे पास 35 56 एंड 91, देयर आर 3 नंबर्स इन ऑल, राइट है ना। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लिखें यहाँ पर द लीस्ट नंबर will be the LCM of
35, 56 एंड 91, इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे हम, वो आपका लीस्ट नंबर निकलेगा, राइट है ना। तो होगा क्या, देखिए नाउ 35 इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू एंड 91 इज इक्वल टू, राइट है 56 है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 इंटू 13, यहाँ क्या करेंगे 7 इंटू 8 होता है, 8 को हम क्या लिखेंगे 8 है, तो 7 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। फिर इसका लिखेंगे 7 इंटू 5, इनको देखिए, इनको देखिए और इनको देखिए। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका है, इस केस में हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, जो लार्जेस्ट वाला पावर होता है उसको लिखते हैं और न्यू फिगर को लिखते हैं। 7 यहाँ भी है और 7 है यहाँ भी, यहाँ भी 7 हो जाएगी, इंटू 5 एक ही जगह 5 भी रहेगी, 13 एक जगह 13 भी रहेगी, और 2 की पावर 3 तो मैक्सिमम है बस। 35 इंटू 13 इंटू 8, 104 इंटू 35, 35 4 जा 140, 14 1 35 136, 3640, ये आपका वो वैल्यू निकला जो इन सभी नंबर से, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी कट जाएगी। लेकिन एक लोचा क्या था, 7 बचना चाहिए, यानी 7 इसमें प्लस कर देना है। Hence, the required remainder, the required number will be 3640 plus में 7, that is 3647 आंसर होगा। और आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे ना 35 से तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 56 से डिवाइड कर फिर भी 7 बचेगा, 91 से डिवाइड कर फिर भी 7 बचेगा। समझ गए, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज ए सर्कुलर पार्क अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, राइट है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को एक बार ही नहीं पढ़ लेते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं, उसको पार्ट करके पढ़ेंगे। देयर इज सर्कुलर पार्क अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स, उमेश महेश दिनेश कोई भी ले लो आप, है ना, नाम कि उसको अलग अलग समय लगेगा, ऑब्वियस है सबकी इफिशियंसी अलग अलग होती है। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ध्यान से सुनना, नोट करने की बात क्या है मुझे, सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगती है, एक पार्क है, आई मीन एक फिक्स डिस्टेंस है, उसको कवर करनी है 18 मिनट में सोनिया कवर करती है, 18 मिनट्स, राइट है ना, 18 मिनट हो गया, राइट है ना, पहला। एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। दो लोग दो समय लगे फॉर द सेम, आई मीन उसी चक्कर, यानी ग्राउंड है, सर्कुलर भी है, पार्क है, इसको यहाँ से शुरू किया तो इसको 18 मिनट लगता है, इसको फिर 12 मिनट लगता है, इस तरह से। इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग है, तभी तो समय अलग अलग रहा है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों मान लो कि यहीं से शुरू किया है और अभी शुरू किया है, मान लीजिए एक ही समय में शुरू किया है, 10 बजे 5 बजे जो कुछ भी है, जब मॉर्निंग वॉक में गया तभी शुरू किया हो, 6 o'clock ले लो, तो 6 बजे लिया था समय, उसी समय दौड़ना शुरू किया या गाड़ी से घुमाया, तो उसको 18 मिनट लगा था, इसको 12 मिनट लगा था। एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है सर, ऐसे ही दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ऐसे ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन को ले लो आप। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, कितने मिनट के बाद वे दोनों एक साथ फिर मिलेंगे और एक ही जगह पर मिलेंगे, राइट है ना। आपने देखा होगा कभी, एक छोटा बच्चा है ना, एक इतना कदम रखता है, एक इतना कदम रखता है, वो कितने देर के बाद ऐसे घूमते हैं ना, फिर से वो सेम पॉइंट पे आएगा, राइट है ना। तो याद रख लेना है, इस तरह के केस में मुझे वो लिस्ट नंबर ढूंढना है। लिस्ट जैसे आया तो आपके मन में क्या होना चाहिए, एक लार्जेस्ट नंबर आएगी जो कि एलसीएम होगी। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कि लिस्ट हम बोलते हैं लेकिन वैल्यू आती है लार्जेस्ट, यानी 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का जो टाइम है वह वक्त कौन होगा जो इन दोनों से कटेगी, कटे आई मीन इसका एलसीएम फाइंड करना है। इस तरह के केस में इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, जो इनसे भी डिविजिबल होगा इनसे भी डिविजिबल होगा, तभी तो दोनों मिलेंगे। तो याद कर जाना है कि द रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 18 and 12, राइट है, 18 and 12। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं,
फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, 2 इंटू 3 पावर 2, 9 3 18 हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12, राइट है ना। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे हमें, आप एलसीएम जो होगी इसकी 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, आई मीन 9 इंटू 4, 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। याद कर जाना कि 36 मिनट के बाद, अगर सपोज किया 6 को क्लॉक लिया था तो 6:36 में फिर मिलेंगे, फिर 6:72 आई मीन अगले, फिर 7:12 मिनट्स में मिलेंगे आपस में। यानी याद कर जाना कि 36 मिनट का हर इंटरवल ऑफ 36 मिनट जो है ना, वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी वह सेम स्पॉट पे होंगे दोनों। बात समझ में आ गई। इस तरह के केस में हम इसका एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन बहुत ही छोटा इसका आंसर है। और वो क्वेश्चन आता है इसमें, इसी कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन है कि अगर 3 डिफरेंट, आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा होगा, वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है कि यहाँ इधर लेफ्ट जाओ राइट जाओ, और ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, राइट है ना। उसमें ट्रैफिक सिग्नल तो आप लोगों ने देखा भी होगा ना, रेड ग्रीन इस तरह से बने होते हैं ना, इस तरह से एक पिलर सा लगा होता है, उस पर एक यहाँ पर ऐसा बना होता है, राइट है ना। एक रेड भी होता है ना, रेड है ना, ग्रीन, येलो है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे येलो ले लो बीच में, यहाँ पे ग्रीन, राइट है ना, ऐसा बना होता है। ये सब का अपना अपना उद्देश्य है, वो हम समझाने जरूरत तो नहीं मुझे। रेड में रुकना, येलो में देख के चलना, ग्रीन मतलब भाग जाना, इस तरह से अलग चीज़ है। समझना क्या है यहाँ पर, डिफरेंट, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात हम करना है, इसी की बात इसलिए बनाना जरूरी था कि 48 सेकेंड में एक जगह, देखिए हर जगह तो बैठे लेकिन टाइम सेट किया गया होता है। यह लाल बत्ती, सपोज देखो यहाँ पर 3 जगह पर ऐसा सीन है, यह 48 सेकेंड में चेंज होती है, यह 72 सेकेंड में चेंज होती है, यह आई मीन 100 सेकेंड में। 3 जगह पर ऐसी बत्ती लगी हुई है जो अलग अलग इंटरवल में चेंज होती है, यानी 48 सेकेंड में, एक 72 सेकेंड में, एक जगह 1। कभी कभी होता है कि हम चलते सड़क पर हर जगह ग्रीन लाइट मिलती जाती है, तो वह क्या है, उसकी टाइम जो है ना वह इस तरह से बनी हुई, या 48 सेकेंड में चेंज होगी, दूसरी 72 सेकेंड में, तीसरी 108 सेकेंड में। अगर 7 बजे सुबह देखा गया कि तीनों बत्ती, आई मीन तीनों जो लाइट है, यह तीनों नहीं, 3 डिफरेंट जगह पे जो लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये तीनों अलग अलग टाइम इंटरवल पे चेंज हो रही है। तो लेकिन एक वक्त है 7 बजे जो सभी एक साथ ग्रीन हो गई है, रेड से ग्रीन हो गई, आई मीन रेड से येलो हुई जाएगी, चाहे येलो से ग्रीन हो गई, या ऐसे उल्टा होता है, ग्रीन से येलो फिर येलो से रेड। मानो येलो से रेड हो गई, कोई भी चेंज हुआ, 7 बजे ऐसा वक्त था जब सब एक साथ बदल गई। अब अगला कौन सा टाइम आएगा जब सब एक साथ फिर से बदल जाएगी। बात समझना है कि सभी इस टाइम इंटरवल में चेंज होती है, इसकी एफिशिएंसी अलग अलग है। एक बार बताओ कि सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, नहीं, जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझिए आप, है ना, कि हमारे यहाँ 3 चौराहे हैं, इन पर बत्ती लगी हुई, इस तरह से लगी हुई, यह 48 सेकेंड में बदलती है, यह 72 में, और यह 108 सेकेंड में। इसका मतलब यह सब बदलती है, प्रीवियस वाले सिग्नल से दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट होती है, यानी कलर से, येलो से रेड, येलो से रेड, येलो से रेड। 7 बजे ऐसा हुआ। अगला कब होगा जब फिर येलो से रेड, येलो से रेड, येलो से रेड सेम टाइम में, सेम एक साथ होंगे, सो फाइंड करना है। आई मीन वह लिस्ट टाइम होगी, वह एक एब्जेक्ट टाइम होगा, उसको फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। याद कर जाइए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो माइंड में होना चाहिए, एलसीएम फाइंड करनी है। एलसीएम किसका, 48 का है, 72 का और 108 का। इसका फैक्टर निकाल लो आप, है ना। आप देखिए, मुझे तो पता चल रहा है, आप ऐसे निकालेंगे, 48 है ना, 48 को ऐसे करेंगे आप, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, हमें कितना हुआ 2 की पावर 4 इंटू में 3। ठीक, इसी तरह 72 का कितना होगा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 32 नहीं, 3 की पावर 2 है, राइट है ना। 108 का निकालेंगे, 108 का फैक्टर ऐसे निकालेंगे, 2 से 5 4, 2 से 27, यहाँ पर 3 9, 3 से 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3,
यानी 16 इंटू 9 144 144, चूंकि यह सेकेंड में था फिर से आप सेकेंड लिख दीजिए, यानी 144 सेकेंड के बाद 144 सेकेंड के बाद वह फिर से एक साथ चेंज हो जाएगी। अब चूंकि 7 बजे है, 7 बजे आई मीन एट 7 बजे इतना सेकेंड है तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 दूना 120, राइट है ना, आई मीन 2 मिनट है ना, 2 मिनट 120 हो गया, आई मीन 24, 2 मिनट 24 सेकेंड। ध्यान रखना है 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद फिर से बदलेगी, यानी 7:00 था ना, यहाँ पर 00, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 7:02 है ना, 24 सेकेंड में फिर से वह एक साथ बदलेगी। बात समझ में, क्वेश्चन आता है कब वो बदलेगी, तो 2 मिनट 24 सेकेंड में आफ्टर 144 सेकेंड जो है वह फिर से एक साथ चेंज होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है कि वह मैक्सिमम कितना पैमाना से वेट करें ताकि दोनों को सेम नंबर में मापा सके, उस केस में ऐसे फाइंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।